इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2 साल पहले एक फैमिली ने रॉन्ग टर्न ले लिया था। उसके बाद वो मिलिट्री की एरिया से सेक्टर 16 में पहुंच गए। वहां पर उस फैमिली के आधे लोगों को किसी ने मार दिया था। दरअसल ये बॉब और उसकी फैमिली के बारे में बताता है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर आर्मी ने सर्च और डिस्ट्रॉयट का एक मिशन शुरू किया था। इस जगह पर हमें कुछ साइंटिस्ट लोगों को दिखाया जाता है, जिनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर मिलिट्री भी होती है। एक साइंटिस्ट जो ऊपर होता है वो दूसरे नीचे साइंटिस्ट से रेडियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कनेक्शन उससे नहीं होता क्योंकि वो अंदर होता है। इसके बाद वो दूसरे साइंटिस्ट उसको कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर उस साइंटिस्ट को किसी ने मार दिया था। वहीं बाहर एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो रेडियो की मदद से दूसरों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि ये साइंटिस्ट यहाँ से भागता, तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर उसे मार देता है। तब उस साइंटिस्ट की आवाज कर्नल सुन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचता, तभी अचानक पीछे से एक म्यूटेंट आ जाता है और वो कर्नल पे पीछे से हमला कर देता है और पहाड़ की चोटी से उसे नीचे गिरा देता है। वहीं हमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग करने के बाद सेक्टर 16 में आते हैं, ताकि वो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स तीनों साइंटिस्ट को फूड की सप्लाई दे सके। लेकिन वो जब कैंप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी रेडियो पर कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करते हैं, लेकिन सिग्नल कम होने की वजह से उन्हें कोई आवाज नहीं आती। और तभी ऊपर पहाड़ की चोटी से कोई शीशे को चमकाता है जो उन्हीं की तरफ चमकता है। इससे ये समझ जाते हैं कि कोई ना कोई ऊपर है जिसे मदद की जरूरत है। इन सब का जो लीडर होता है वो सर्च और रेस्क्यू कॉर्पोरेशन सबको करने के लिए कहता है, ताकि तीनों साइंटिस्ट को बाकी लोगों को ढूंढा जा सके। मिलिट्री का लीडर अपने साथ सभी सोल्जर को लेकर चट्टान की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अपने दोस्त सोल्जर को, उनमें से एक का नाम नेपोलियन, दूसरे का नाम एम्बर होता है, उन्हें इसी जगह पर छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई भी आए ये लोग अपने लीडर को इन्फो कर सके। अब नेपोलियन जब बाथरूम में जाता है और जब वो बाथरूम पर बैठता है, तभी अचानक वहाँ से एक हाथ निकलता है जो देखकर वो डर जाता है और जल्दी से बाहर आता है। जिसके बाद एम्बर अंदर आ जाती है और जब वो देखती है तो वहाँ पर उन तीनों में से एक वही साइंटिस्ट होता है जो अभी बचा हुआ है। ये लोग किसी तरह से उसे बाहर निकालते हैं। उसके जिस्म पर बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि म्यूटेंट ने इन्हें भी पकड़ा था। उसके बाद साइंटिस्ट को टॉर्चर करके यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। साइंटिस्ट इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि साइंटिस्ट किसकी बात कर रहा है। उस साइंटिस्ट की ये हालत देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि इनकी ट्रक पर किसी ने आग लगा दी है। ये दोनों उसी तरफ भागते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अभी अपनी गन्स लेने के लिए भागते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने हथियार रखे थे वहाँ पर उनके हथियार नहीं होते। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई है। नेपोलियन अपने सोल्जर को कॉल करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। एम्बर कहती है कि हमें ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर हमारे बाकी साथी हैं, लेकिन नेपोलियन कहता है कि नहीं, वहाँ पर हम सेफ नहीं हैं, हमें यहीं पर ही रहना चाहिए। वहीं हमें साइलेंट और उसके सोल्जर को दिखाया जाता है जो पहाड़ी की चोटी पर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक रेत में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें एक सोल्जर गिर जाता है। वो सोल्जर को गड्ढे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उसके टांग में फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो नीचे वापस जाएगा क्योंकि अब वो ऊपर नहीं जा सकता और वो वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बर के ऊपर एक म्यूटेंट हमला कर देता है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर एक सोल्जर है, वो उसका मुकाबला करती है और जब म्यूटेंट को लगता है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा तो वो उसे मारने की कोशिश करता है और तभी उसके पीछे से एक गोली चलती है जो उसके कंधे पर आकर लगती है, जिसके बाद वो एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। ये गोली उस सोल्जर ने चलाई होती है जिसके घुटने में फ्रैक्चर होता है। अब वो भी नीचे पहुंच चुका है, पर जब वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो म्यूटेंट जो गड्ढे के अंदर चला गया वो उसका पैर नीचे से खींच लेता है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। एम्बर उसे पकड़ लेती है और बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट उसे लगातार खींच रहा होता है और फिर नेपोलियन भी यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों के दोनों अपने साथी को बाहर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट उनसे बहुत ताकतवर होता है और एम्बर और नेपोलियन कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ बाकी सोल्जर को दिखाया जाता है जो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उन्हें दूसरे साइंटिस्ट की डेथ बॉडी मिलती है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सभी सोल्जर्स अपनी गन निकाल के उन्हें यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसने साइंटिस्ट को मारा है। तभी अचानक एक म्यूटेंट उनके सोल्जर पर हमला कर देता है। सोल्जर उस पर काफी गोलियां चलाता है, लेकिन वो म्यूटेंट वहाँ से भाग जाता है और जब म्यूटेंट वहाँ से भाग रहा होता है तो वो गोलियां म्यूटेंट को नहीं बल्कि सार्जन को लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इन सब ने यहाँ पर म्यूटेंट को देख लिया, ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरा है। तब एम्पर और नेपोलियन भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं जो सबको बताते हैं कि
जिस सोल्जर के पैर में फ्रैक्चर हुआ था उसे म्यूटेंट अपने साथ अंदर खींच कर ले गए और साथ ही इन्हें एक साइंटिस्ट की डेथ बॉडी भी मिलती है। अब ये सब डिसाइड करते हैं ये सब वापस कैंप में जाएंगे, लेकिन ये अपने साथ सर्जन की बॉडी भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए जिस सोल्जर की गोली से सर्जन की मौत हुई थी वो अपने आप को और सर्जन को रस्सी से बांधकर ऊपर पहाड़ से नीचे उतारने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है, बाकी सब ने ऊपर से रस्सी पकड़ी होती है, लेकिन तभी रस्सी अपने आप टूट जाती है जिस वजह से उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है। और जब ये रस्सी को ऊपर खींच रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रस्सी टूटी नहीं होती बल्कि रस्सी को किसी ने काटा था और ये भी उन्हीं म्यूटेंट का काम है। अब इन्हें समझ में आ जाता है म्यूटेंट एक एक करके इन्हें अपना शिकार बनाते हैं, इसीलिए ये बड़ी सेफ्टी से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। और जब ये नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका कर्नल जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। ये लोग कर्नल से पूछते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कर्नल उन्हें बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो जमीन के नीचे बनी सुरंगों से जाता है। उसी जगह से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन वो म्यूटेंट बहुत खतरनाक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लड़कियों को नहीं मारते हैं बल्कि वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं ताकि लड़कियां उनके लिए बच्चे पैदा कर सकें। ये कर्नल से पूछते हैं कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। तब कर्नल बताता है कि बहुत सिंपल, और इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। दरअसल कर्नल जख्मी होने के साथ साथ बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर जो सुरंग है उनके अंदर म्यूटेंट्स हैं और उनसे बचकर जाना बहुत मुश्किल है और यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इनकी गाड़ी भी जला दी गई है। और अब ये चारों के चारों सोल्जर म्यूटेंट को मारने का प्लान बनाते हैं। एम्पर और उसके साथ जो दूसरी सोल्जर होती है इन दोनों को बिठा देते हैं। तभी एक म्यूटेंट आता है, जैसे ही वो म्यूटेंट इनके करीब आने की कोशिश करता है तो ये सब उस पर गोलियां चला देते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा सा हटता है, एम्बर के साथ जो दूसरी सोल्जर थी उसे म्यूटेंट अपने साथ ले जाता है। ये लोग उस म्यूटेंट का पीछा करते हुए उस माइन तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो म्यूटेंट उस लड़की को उठाकर ले जा रहा होता है। वो सब डिसाइड करते हैं कि ये सब उसका पीछा करने के लिए तुरंत के इस माइन के अंदर जाएंगे, लेकिन एक सोल्जर इनके साथ जाने से मना कर देता है और वो अकेला ही माइन से बाहर आ जाता है। पर बाहर आने के बाद एक म्यूटेंट उसको मार देता है। तभी माइन के अंदर सभी सोल्जर को दिखाया जाता है। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक नेपोलियन और एम्बर दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं ऊपर जो उनके सोल्जर साथी होते हैं वो किसी भी तरह वापस उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दोनों गिरे होते हैं वहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जो एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो एम्बर को अपने साथ ले जाता है और तभी नेपोलियन उस पे हमला करके उसे मार देता है। अब यहाँ पर एक और म्यूटेंट आ चुका है जो देख नहीं सकता, लेकिन वो सूंघकर किसी का भी पता लगा सकता है कि कौन कहाँ पर है। नेपोलियन और एम्बर उससे बचने के लिए भागते हैं और एक बार फिर से एक डोर से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना एक और म्यूटेंट से होता है। और ये वही म्यूटेंट होता है जिसने कहानी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट को जाने का कहा था। मतलब कि ये एक अच्छा म्यूटेंट है जो इंसानों को नहीं मारता बल्कि उनकी मदद करता है। वही नेपोलियन और एम्बर के जो साथी होते हैं अब वो भी उनकी मदद के लिए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वो अंधा म्यूटेंट होता है। वो उनकी आवाज सुनने के बाद वहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब एक सोल्जर को गोली लग जाती है, लेकिन दूसरा सोल्जर उसे मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरा सोल्जर तो उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन एक गोली से वो भी जख्मी हो जाता है। और अब जो अच्छा म्यूटेंट होता है जिसके पास एम्बर और नेपोलियन होते हैं वो दोनों सोल्जर को अपने पास बुला लेता है और इन चारों को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि सीक्रेट रास्ते से सबको बाहर निकाल दे। इनमें से एक सोल्जर जिसको सबसे पहली गोली लगी थी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि ये अपने साथी की बॉडी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो उसकी बॉडी को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एम्बर अपनी फीमेल सोल्जर साथी के बिना अकेली यहाँ से नहीं निकलना चाहती, जो अभी भी म्यूटेंट के कब्जे में है। लेकिन एम्बर और नेपोलियन के साथ जो सोल्जर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तब एम्बर डिसाइड करती है कि वो अपने साथी को बचाने जाएगी। नेपोलियन भी उसका साथ देने का फैसला करता है और ये दोनों के दोनों फीमेल सोल्जर को ढूंढने के लिए उन गुफाओं के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो अकेला सोल्जर बचा है उसे डायनामाक्स का बॉक्स मिलता है, जिसे वो लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये म्यूटेंट का एक जाल होता है
दरअसल उस बॉक्स में एक वायर लगी होती है। जैसे ही वो बॉक्स को लेकर आगे बढ़ता है तो वायर अपने आप खींच जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसमें उस सोल्जर की मौत हो जाती है। वहीं नेपोलियन और एम्बर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी फीमेल सोल्जर को म्यूटेंट ने कैद करके रखा था। ये दोनों उसे आजाद कर देते हैं, पर इससे पहले कि ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल पाते तभी म्यूटेंट का जो लीडर होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये तीनों बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं और उसको मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग माइंड से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। और तभी हमें एक म्यूटेंट का हाथ दिखाया जाता है जो इन तीनों को देख रहा होता है, मतलब कि ये अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और उसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।